35 का लाभ ये है, जाटो सिख बन जाओ, भाग नंबर 1 खत्म होते ही दूसरा होगा जटलैंड। जटलैंड होगी तो ये क्या करेंगे, आरएसएस वगैरह ये बकवा 35 एक जो भी कहते हैं 35 ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। मैं दौड़ करता हूँ, नहीं थे पहले कभी ये थे पहले नहीं थे, सन 47 से पहले कहीं नहीं जागे। लेकिन 35 का नाम लेके दूसरी जातियों को तो जाटों के बिल्कुल विरोध हाँ कर दिया ना। वही तो क्या इसका काउंटर यही है। क्या जाट उनको साथ ले पाएगा? भाई साहब आप हाथ जोड़ोगे कोई नहीं मानेगा। हाँ भूल जाओ कि भाई कहो भाई हमारे साथ मिल जाओ, ये मिलेंगे जो पावर आएगी नहीं। अब क्यों है ये मैं नाम लूंगा उनको बुरा लगेगा। 4-5 जातियां सरेआम जो इसमें हैं, क्यों है? काटने के लिए। हालांकि मुझे कोई ताल्लुकात नहीं उनका, जैसे मशीरा बोले हूँ अग्रवाल है, बढ़िया है हमारे, उनको क्या ताल्लुकात है उससे? बीजेपी क्या ताल्लुकात है? वो पावर में है और इनको व्यापार करना है। सत्ता जिसको होगी साथ नहीं रहते कैसे व्यापार करना? यही कहानी है। और भी कई जातियां ऐसे जैसे टपटी हुई वजह से। तो जो हम पावर में आएंगे, जाटलैंड बनेगा, उससे दिन अपने साथ आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं। और ये हमारी जो सह जातियां है ना, ये तो रहती है हमारे साथ में, आज भी हैं। वो किसी तो वाले उनको चाहे चमार है, ये शेड्यूल कास्ट है, सारे हमारे साथ हैं दिल से, क्योंकि मालूम है ये लोग न्यायकारी लोग हैं। राज देख लो हमारे, रणजीत सिंह ने राज किया 40 साल, एक दिन नहीं किया। और 40 साल में एक भी किसी आदमी को वो मृत्युदंड नहीं दिया, बताओ 40 साल में। सुरजमल का देख लो राज आप, किसी छोटी जातियों के साथ कभी किसी ने अन्याय नहीं किया। मैं रहता हूँ, हम हैं निष्पक्ष हैं, हम प्रजातांत्रिक हैं। ये खाप क्या है, यही तो है सब सारी बात। इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, समझाया वो जान भी गया ये क्या चीज है। तो खापों में राजनीति घुस गई। हाँ तो वहाँ बताओ वो याद नहीं, आरएसएस बोलो। अच्छा, सही बात तो ये आरएसएस घुस गया सारी जगह, और आरएसएस निकलेगा जब इतनी दाढ़ी दिखाई देगी ना, क्या सब चारों तरफ भाग जाएगा, ढूंढने से मिला, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, हाँ ये उठे वहां भी कुछ है, पंजाब में भी। हाँ मतलब सरदारों में भी जिम्मेदारी है, पटा रहे हैं उनको भी। हाँ दिमाग ये कर दिया ना, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम भी ले लो, कुछ मिलेगा। अरे तुम सीएम भी बन जाओगे, मंत्री कुछ तो बन जाओगे, और क्यों जा रहे हैं वहां? और क्या है, यही तो लोभ है। ये लालच 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ढूंढने से नहीं लगेगा। 5 करोड़ जाट जो आज फैले हुए हैं भारत में 5 करोड़ जाट, 5 करोड़ जाट है पक्के, ज्यादा उसके भाई उसके ज्यादा उसके कम करेंगे, लेकिन वो जो ही सरदार बन जाएंगे, सारे सिख बनेंगे, भाग नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अब भाग नंबर 2, जब भाग नंबर 1 पूरा हो जाएगा, उससे सिख धर्म क्या करेगा, आप में एकता कर देगा, गारंटी है। सिख धर्म आते ही जाटों में एकता हो जाएगी। एकता होते ही भाग नंबर 2 हम जेटलैंड की मांग करेंगे, खालिस्तान की नहीं करेंगे। खालिस्तान थोड़ी गलत है, हम जेटलैंड की मांग करेंगे। जैसे कि इस देश में जितने स्टेट है ना, मोस्टली भाषा के आधार पर कुछ ऐसे ही है, यूपी की है, मध्य प्रदेश है, क्षेत्र के आधार पर, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो जाति आधार पर है। जैसे नागालैंड, नागालैंड पूरा नागा जाति पर है, हालांकि 3 जाति और है वहां पर। ऐसे मिजोरम, मिजो एक जाति है, वहां भी 4-5 जाति और भी हैं। ये रियांग सुना होगा आपने, ये वहीं के हैं, बैठे हैं वहां। त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा में वो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां भी कई जातियां हैं, लेकिन मेजोरिटी 95% में उन्हें मिजो है, तो मिजोरम बनवाया उन्होंने। तो जब हम करेंगे जटलैंड, गाटलैंड नहीं, जटलैंड बनेगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम में दावे के साथ आप हल हो जाएंगे। आपको ना तो भाई आंदोलन करना, न आपको रोडों को आप घूमना है। जो ही आप सारी इतने 5 करोड़ सिख बने, आपकी प्रॉब्लम मैं गारंटी लेता हूँ। और ये नहीं होता है और जिएंगे हम, ये नहीं होता तो हम गोली मार देना हमारे। क्या संभव है इस तरह होना? कुछ चीजें संभव है, क्या क्या संभव जी बताओ। क्यों कहीं सोचा था पहले कि देश आजाद हो जाएगा, रिजर्व पढ़ना छूट जाएगा, तो बोलते कद्दे को जान। आपके ये आपने सवाल किया ना, ये सवाल करते थे उस टाइम भी, हमने पढ़ा है कि क्या संभव अंग्रेज चले जाएंगे? नहीं मानता तो कोई, हरियाणा बन जाएगा तो ये कोई संभव था क्या? सब कुछ संभव है यार, ये क्यों नहीं? 5 करोड़ आप बनो तो ये चीज हमें जगह चाहिए, हमारी मेजोरिटी है, ये जगह हमको तो जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाटों में भी अलग अलग लेवल पे मतलब किसान संगठन से लेकर और दूसरे संगठनों में आरएसएस की तो घुसपैठ हो चुकी है, बहुत तगड़ी घुसपैठ हो चुकी है। ऐसे ही निकला जी। जब सिख बनेंगे ना,
ये निकल जाएगा अपना। अच्छा। जब जाट जट बन जाएगा ना, उसी दिन से भाग्य नहीं मिलेंगे। मैं दावा करता हूँ जी। बड़ा कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ, एक तो मैंने इतिहास बड़ा थोरली पढ़ रखा है, दूसरा मैंने जमीन देखी है। मेरा पूरा देश गांव की तरह लगता है। क्यों था, मैं था सीआरपी में, और सीआरपी कहीं एक जगह नहीं टिकती, 6 महीना कहीं, 2 दिन कहीं। आप किसी स्टेट की में चर्चा करके देखो। नहीं, जाटों में मैं कह रहा हूँ बहुत सारे जाट कुछ आर्य समाज के प्रभाव में हैं, कुछ हिंदू धर्म के प्रभाव वही में मैं कह रहा हूँ, कुछ आरएसएस के प्रभाव ये में। प्रभाव जो कौन अगुवाई करे, कौन करे, किस तरह से हो फिर ये, हाँ, इसकी कोई रूपरेखा? बिल्कुल सही बात है। ये सारे ही जरूर हैं, ये जब हैं, जब इसमें लीडर आएंगे ना आगे, वो आ जाते हैं अपना आप। आरक्षण हमने किया है, आंदोलन इसका आरक्षण आया, ब्रण कितने लीडर पैदा हो गए थे जगह जगह। हरियाणा हो गए तो 20-30 तो बाकायदा वो करते, रैलियां करते थे, और यूपी वाले भी हो गए और सारे मिल गए। वो सब पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। जागृति आएगी ना, ज्ञानी पड़ेगी, लेकिन ये बात सही है, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा लोगों को, और जब ये काम बनेगा, जिसने काम बन गया कहने की जरूरत कोई भी, हमने जट लैंड दो। तो जाट तो थोड़ा सा समृद्ध होता है, खुद ही लीडर बन जाता है, दूसरे के नीचे आंदा तो नहीं। जब आओगा ना, जब सिख बन जाएगा, सिख बन जाएगा, आना पड़ेगा जी। देखा नहीं है वो क्या कर रहा था, सुखबीर बादल जी क्या कर रहा था, टट्टी साफ कर रहे थे ये लोग, बिल्कुल उधर आना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, जब सिख बनोगे ना, एक हो जाओगे जी, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये सिखों तो लिए दिए पंजाब हरियाणा, तो आप क्या समझ, हरियाणा वाली हरियाणा तो ली नहीं, बताओ हमको तो पैसा दिया था जी। सिख और बोले हिंदू भाई भाई, ये तो बोले फूट डाल रहे हैं, और प्रोपगंडा ये किया गया कि बंसीलाल भी खिलाफ है। बाद में आरटीआई लगाई, वहाँ राज्यसभा सेक्रेटरी में बन गया, उसका पूरा भाषण है, मेरी भी पढ़ा अंदर अंग्रेजी में, गजब का भाषण दिया बंसीलाल ने। बोला स्टेट बनाओ हमारी, नहीं तो हम आगे जा ही नहीं सकते, बैक आते दुनिया हमको, बैक आ दिया, बोले बंसीलाल भी है। तो ये जो बनाया हरियाणा पंजाब, ये सिखों तो बनाया जी। जब आप एक बनो शुरू, अब बढ़ना शुरू करेगा उन्हें, आप जो है 5 साल में सारे सिख मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, शुरू कर दिया बस, ये शुरू कर नहीं दे रहे तो ये कई तो डरते सिख बनने, पता नहीं क्या हो जाता है। और मैं कहता हूँ सारे रास्ते हो गए आसान जी, मरिया सर मार मार के तुम दे वो दे है नहीं कुछ भी कहीं जी। ये धर्म आत्मविश्वास देता है जी। मुझे मूर्ति पूजा के खिलाफ है बिल्कुल, आर्य समाज ही मूर्ति पूजा के खिलाफ था, लेकिन आर्य समाज तो और दे नहीं पाया हमको जी, जो देना चाहिए था समय के अनुसार। तो ये इसका इलाज है। हाँ। और ये इलाज हमको करना पड़ेगा हाँ, और कर सकते हैं हम जी। मैं पूरा आत्मविश्वास से कह रहा हूँ आपके सामने बैठ के, ये इलाज हम कर सकते हैं, हम सिख बन सकते हैं जी। बन के हमारे भाई, हाँ। मैं आपको बताऊं नहीं, पंजाब वाले जो है सारे थोड़े शुरू से सीखते जी, शुरू से गुरु नानक था बस। अच्छा, हाँ, बाद में बने हैं सारे जाट, और जाट हाथ में छोटी जाटों की देखो जी, तो सारे बाद में बने थे। हाँ, तो दूसरी जातियां भी हैं सिख, बस हाँ बिल्कुल, हमारी मतलब है सह जातियां, हाँ। ये तमार वगैरह है ना, हाँ। ये हमारी सह जातियां जी, हम भी इनके साथ, मैं तो दलित ही मानता हूँ अपने, तो हम दलित हैं जी, ठीक है, मतलब लोगों ने कहा है कि हम दलित हैं, तो इसलिए हम तो दलित मानेंगे इनको, हम ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ सिख बने थे सारे के सारे, कल हम बनेंगे तो आप देख लेना, हमारे साथ आएंगे। हम हमारी औरतें पहले वो घाघरा पहनती थी, ये पाकिस्तानी आवड़े इनको देख के हम भी सलवार पहनना शुरू कर दिया, जो ही हमने शुरू किया उससे दिन इनने शुरू कर दिया शेड्यूल ने, ये हमारे साथ आएंगे क्योंकि हम, मैं बताऊँ आपको, हम साथ ही जिए हैं इनके साथ। जैसे मैं मेरी बताऊँ आपको, हमारे 18 साल तक मुशारा नाम था, मुशार सिंह चमार का लड़का, हमारा साझी था जमीन का, हम साथ काम करते थे, काटा भरोटा ले आते थे तो उसको काट के सर से सर मिला के उठाते थे, छुआछूत थी कितनी, जैसे रोटी एक आएंगे हमारी, उसकी भी वो एक ही रोटी है दवाई, उसको उसकी थाली में डाल के देते, उसकी रोटी हमारी थाली में हम अपनी डाल के रखते, रोटियां वही होती थी, वही सब्जी वही रोटी सब, और वो ये था उसमें अलग खा के माँ अपनी खुद मानता था जी। हमारी जो प्लेटें थालियां हमारी औरतें जो जाती वो मानते थे, ये औरतों का काम दे रखा था, आज भी है थाली मानना, ये इतना ही फर्क था हमारे उनमें। इसके अलावा हमने उनसे कोई नफरत नहीं करी कभी भी, और वो भी नफरत नहीं करते थे। वो क्या है, ये ब्राह्मणवाद था जो था ना, उसने ये चीज बना दी थी, बड़ा प्रेशर में था समाज, किसी ने नहीं कराया। अब जैसे मुसलमानों में क्या कर दिया, क्या दीन बना प्रचार, के मुसलमान डाल कर रहे तो के मुसलमान काम करे, ये क्या प्रचार हो गया मुसलमान का,
यही तो भर दिया जो तुम्हारे हम्म, सन 47 में तुम्हारे मुसलमान, जी, इन्हें हमारे दिमाग में भर दिया चीज, क्योंकि ये चीज भरी जाती है और हम इमोशनल आदमी है जाट लोग, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, याद है हम बच्चे थे, ये जो पाकिस्तान से आए इनको पाकिस्तानी बोलते थे इनके सामने, वो पाकिस्तानी गया और ये नाराज नहीं होते। बाद में हम जब कॉलेज में तो ये कहने लगे भाई हमको पाकिस्तान ना बोलो, हमको तो शनार्थी बोलो, हम शनार्थी बोलते थे जब पढ़ते थे कॉलेज। फिर बाद में ये देखा, बाद में हमको बोले भाई हमको तो तुम शनार्थी ना कहो, इनको इंसल्ट होने लगी, हमको पंजाबी कहो। मन यूं बताओ ये पंजाबी की जाओ, भाई यही हो पंजाब से आगे तो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा पंजाबी नहीं है, ये तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। ये खट्टर है, वो वहाँ का है, वो कौन सा इलाका है मेरे नाम नहीं आते आजकल, जंग, हाँ जंगी है, जंग इलाका है, भाषा अलग है वो। जैसे अभी आप देखते नहीं अलग अलग ये यहाँ अपने उड़े बोलेंगे हीरवाट में कट्ठे गया था, बहनी वाले बोले कित गया था, निसार वाले बोले कड़े गया था, रोते कड़ा निसार वाले बोले कड़िया गया था, और आप आगे चले जाओ कित्थे गया था, आप आगे और चले जाओ जम्मू पार करके वो बोले कुत्थे गया था, डोगरी आ जाएगी उसमें यही शब्द है। ये इतना इतना फर्क है, बाकी चीज वही है सब। जी हाँ, तो ये जो पंजाबी कहते हैं जो पाकिस्तान से आए थे, ये पंजाबी नहीं है? नहीं, मूल से पंजाबी नहीं है, किसी से भी पंजाब से आए थे लेकिन इनकी भाषाएं अलग है। अच्छा, और भी बताओ 3-4 कारण। ये पंजाब इसलिए नहीं है, इन्होंने 1981 की जनगणना और रिकॉर्ड है चीज 81 में लिखवाई थी, यहाँ जो थे ना हरियाणा में वो बोले हमारी भाषा पंजाबी है, पंजाबों में जितने दिन के भाई इनके भाई उन्होंने बोले हमारी तो हिंदी है। अच्छा, ये बड़े ये बड़ी चीज है, ये गुरु है, और ये आरएसएस को कौन सा यही सुता रहे हैं अभी, यही है कट्टा दत्ता मैन, वो ठीक हो बैठे पंडित जी, वो तो है जोशी बनी 100 साल होने वाले हैं, हमेशा ब्राह्मण रहा है, एक रज्जू भैया आया था बीच में, बाकी सब ब्राह्मण है, लेकिन चलाते अभी ये हैं इनके हाथ में, और इनका है जी। हाँ, तो ये बता रहा था मैं, बोले पंजाबी ये है ही नहीं। न्यू बताओ यदि पंजाबी होते तो 1984 में सरदारों को क्यों मारते पंजाबियों को, ये मारने नहीं थे सारे शामिल। अच्छा, हाँ, सज्जन कुमार तो मूर्ख जाट बोलता हूँ मैं उसको, तो मूर्ख जाट था, हम गंजाई सर फंसाए उड़े, मारने वाले तो ये थे भड़काने वाले, वो क्या था, क्या नाम है, एक तो मंत्री होता था टाइटलर कपूर, और सारा वो और क्या है वो नाम, सारा उसमें इंक्वायरी हुई ना, उसमें नाम है उनके जी, तो ये पंजाबी तो पंजाबी ने क्यों मारे फिर? बिल्कुल, आप ये बता दो फिर पंजाबी थे, मैं तो पंजाब में था उस टाइम, पंजाब की जो पॉपुलेशन थी हिंदू की वो 82 से लेकर 92 तक 10% कम होगी जी, वो पंजाबी तो थे पंजाब में तो हिंदू मानना पड़ेगा ना, बिल्कुल, तो 10% कम हो गए, वो कहाँ आए, दिल्ली और हरियाणा जी, जो नेशनल हाईवे है ना उसके दोनों तरफ वही लोग बस रहे हैं, इसलिए आप देखना पंजाब के ही अखबार सब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है, बिल्कुल, अब भी देखा वोट के टाइम क्या बोल रहे थे, यस, तो वो जो है वहां के क्यों आते हैं पंजाबी थे, तो क्यों भगे वो पंजाब को छोड़ के, इसलिए भगे, ये पंजाबी नहीं कहने के लिए है। अब इसका राज क्या है, ये जो हमारे साथ तो हो रहा है इसका पोस्टमार्टम क्या है, हमारी टोटल नफरी सिख, हम सब धर्मों में, ये मैं आपको बता दूं, जैनी जाट भी हैं, जैनी जाट भी हैं, सिख तो हैं, हिंदू तो हैं, और मुसलमान भी हैं, 8 यही बता रहे हो हरियाणा में बहुत हैं, और वो क्या है बौद्ध जाट हैं, ये सब जगह फैले हैं। जब सब जगह फैले हैं तो जो एक जब तक नहीं होंगे हमको बड़ा काम नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, वो कहाँ होगा, हमने इस पर विचार किया था कि मैं सिख बनने से पहले, एक सिख धर्म है जो हमारे नजदीक है, इसमें जाएंगे, अब सिख धर्म का सिखों का इतिहास पढ़ोगे ना उसमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा हमारा इतिहास जी, तो खापों में राजनीति घुस गई, हाँ तो वहां बताऊं याद नहीं, आरएसएस बोलो, अच्छा, सही बात तो ये आरएसएस घुस गया सात जगह, और आरएसएस निकलेगा जब इतनी गाड़ी जो आएगी ना सब चारों तरफ भाग जाएगा, ढूंढने से मिला, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये जो आरएसएस है ये कोई 1925 की नहीं, 1925 में संगठन जरूर बनाया इनका, लेकिन ये विचारधारा है जो हजारों साल पुरानी, ये विचारधारा ने हमारे खिलाफ सिंध में काम किया सबसे पहले। आप पूरा चतनामा पढ़ो, एक अंग्रेज का लिखा है चतनामा है, मेरे पास है, ये रखा है, आप जाते समय नजर मार लेना, उसमें इंग्लिश में है, उसमें साफ लिखा है कि
सियासी राय जो था राजा वो जाट था, जी। मोरगोत का था, और उसके बाद में जो है उसको धोखे से मारा गया, और धोखे से मार के राजपाट उसका छिन्या, और उसके ऊपर जो है जाटों के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाए, 10 प्रतिबंध लगाए थे। अच्छा। पहला ये था कि कोई जाट घोड़े पर काठी मांड के नहीं चढ़ेगा। तो औरतों के लायक है भाई, ओढ़ने होते हैं ना, औरतें सतारा ने लगाई, कोई और कोई जो है ना घोटा ने लगाएंगे, और जो है ना अपना घाघरा पहनते थे, ये सलवार तो अभी आई ले आए लोग, तो वे जो है नारा मूंज का होगा ऊपर से, रस्सी से बांध देंगे, मतलब नारा नहीं डालेंगे। अच्छा। ऐसे 10 थे। राजा की लकड़ी भी जाट ले आएगा, कुत्ता अपना साथ ले जाएगा, ऐसे 10 है, वो सारी मेरी याद नहीं है फिलहाल है उसमें। कहने का मतलब ऐसा रगड़ा जाटों को, ऐसा रगड़ा। आज तो प्रजातंत्र है, नहीं ये कार शुरू हो जाती आज तक, लेकिन इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि अभी प्रजातंत्र है, लेकिन फिर भी जिस जगह रगड़ सकते हैं वो रगड़ा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे जो हमारा फौजी हो, जवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी लगा लो, सबको रगड़ा जा रहा है। उसके बाद में इसी विचारधारा को लागू किया राजस्थान में। राजस्थान में हमारे समाज का वो हालत बनाई, नीचे बैठा दिया बिल्कुल, और ऊपर बैठ जाते हैं, और वो ये दलित समाज को तो बनाए रखा था बहुत पहले से, 3000 साल से, वो दलित के बराबर बैठा दिया बिल्कुल। एक समय राजा होते थे। हाँ, राजा थे ये लोग, हालांकि राज हमारा पहले था, वो राज को बड़े ढंग से षड्यंत्र करके छीना गया, जैसा भी षड्यंत्र हो रहे हैं, छीना गया, और उसके बाद में जाट को उनको नीचे बैठा दिया, 4 पाई और बैठेगा, जाट नीचे बैठेगा। ये थी वो विचारधारा आरएसएस की, पहले थी। अब तो ये देखा होगा कि वहां घुसी है, कहां पर, महाराष्ट्र ब्राह्मणवाद उसकी नहीं चली, वहां आरएसएस की चली। हाँ, अभी आरएसएस का क्या है, मोदी केयर टेकर है, और उसका फाइनेंसर कौन है, अडानी है, फाइनेंसर अडानी है इसका, और मोदी केयर टेकर है। ये तो बैठते हैं, ये हमारा कैरेक्टर के वो है ना, कुछ गुण है, या वो गुण बोल उनको, एक तो बैठते हैं, एक हम जोश में आते हैं, जुनून, जुनून अच्छी बात भी अच्छा है। अब भगत सिंह महाराज जी का जुनून था, अच्छी बात, ठीक है, और भी हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन जुनून होता है, जुनूनी लोग हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और जुनूनी लोगों को यही होता है कि जो उसका जुनून जो चढ़ जाता है, अच्छा और बुरा हो, वो उसके पीछे पड़ जाता है। अच्छा, ये बताओ, अब हम बात करें वर्तमान राजनीति की, बात करें वर्तमान राजनीति में पूरे नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूपी में चोई चरण सिंह हुए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बने, राजस्थान में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, हरियाणा में पिछले हम 10-11 साल से अब नॉन जाट मुख्यमंत्री है, तो और बीच में पंजाब में भी दलित मुख्यमंत्री रहा। तो हरियाणा, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में जो हम बात कर रहे थे, जाट राजनीति टारगेट पे है, उसको धीरे धीरे बड़ा खत्म किया जा रहा है। राजनीति में यही तो बोला ना कि जाटों की हर चीज, चाहे खेल हो, चाहे फौज हो, किसान हो, राजनीति हो, ये सारी उस पर है। और जो आप राजस्थान की बात कर रहे हो, राजस्थान का वही मैं बता रहा था ना कि ऐसी कमर तोड़ दी लोगों की, साड़ी सम्मेले थे एक बार 2 साल पहले, जाट साड़ी डाल के साड़ी सम्मेले पूरे, सीएम बनने की सोच नहीं सकते, क्योंकि दिमाग से निकाल दी भी तुम राज कर सकते हो। इतने गुलाम रखे, इतना उनके ऊपर बना के रखे उनको, क्योंकि ये बात थोड़ी दी कि हम राज भी कर सकते हैं, कभी आज तक नहीं हुई, बताओ, आती नहीं, इच्छा ही नहीं, सबकी इच्छा शक्ति होती है, वो खत्म कर दी उनकी।